नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। पहले न्योता दो, अब प्राण प्रतिष्ठा में जाने से साफ नो और साफ नो यानी साफ इंकार। यह उस विपक्ष का हाल है व्यूअर्स, दर्शकों, जो पिछले 2 महीने से रट लगाए रखा था कि राम मंदिर के कार्यक्रम में हमें भी न्योता चाहिए, हमें भी जाना है, क्योंकि यह अकेले भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है। लेकिन तारीख नजदीक आते ही, न्योता मिलते ही पूरे विपक्ष ने पलटी मार दी है। ना सोनिया गांधी, ना मल्लिकार्जुन खड़गे, ना अधीर रंजन चौधरी, ना ममता बनर्जी, ना सीताराम येचुरी, ना अखिलेश यादव, कोई भी अयोध्या जाने को तैयार नहीं है। और अखिलेश यादव ने तो 2 कदम आगे बढ़कर और निमंत्रण देने वालों को ही पहचानने से साफ इंकार कर दिया। सवाल यह है दर्शकों, व्यूअर्स, कि निमंत्रण ठुकराने के पीछे कहीं वोट बैंक वाला एक बड़ा एंगल तो नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंदिर के कारसेवकों यानी राम मंदिर के कारसेवकों को अराजक बता डाला है, और तो और उनको मरवाने के फैसले को भी पूरी तरह सही करार दिया है। लेकिन मुद्दा यह भी है कि क्या विपक्ष राम मंदिर के मामले में दशकों पुरानी गलती एक बार फिर दोहरा रहा है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे प्रामाणिक बहस। वोट बैंक से प्यार, निमंत्रण अस्वीकार। आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। अखिलेश यादव प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, सोनिया गांधी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगी, राहुल गांधी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, ममता बनर्जी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगी। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। अखिलेश यादव जी के सिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भूत सवार हो गया है। अखिलेश यादव जी स्वामी प्रसाद मौर्य से इतने डरते हैं जैसे बच्चा डरता है ना भूत से, इस तरह डरते हैं। निमंत्रण को ठुकराना परम दुर्भाग्य का विषय। उधर श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने अखिलेश यादव को पत्र लिखकर पूछा है कि आप कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि क्यों नहीं गए। लेकिन इसी बीच विवादों के स्वामी ने कार सेवकों को अराजक बताकर नया बवाल मचा दिया। बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपना नाम बदलकर भी कुछ और रख लेना चाहिए। जैसे कभी लोग मियाँ मुलायम कहते थे, मियाँ मौर्य लिखा जाए तो अच्छा होगा, स्वामी नहीं होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गया है, अब उसके पास न तो सत्ता है, इसलिए वो पागलपन में, व्याकुलता में इस तरह से उलूल जुलूल बयान दे रहा है। उधर लालू यादव की पार्टी के विधायक फतेह बहादुर ने भी राम मंदिर पर विवादित बयान दिया है। मंदिर से कितने आईएएस निकलेंगे, कितने आईपीएस निकलेंगे, कितने डॉक्टर बनेंगे, कितने इंजीनियर होंगे। लेकिन राम मंदिर के बहाने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस और पंडित नेहरू पर निशाना साधा है। 500 वर्षों का संघर्ष, 100 सालों से ज्यादा कोर्ट के चक्कर अब पूरे हो गए। भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हम सब की आंखों के समय ही हो रहा है, क्योंकि नेतृत्व हमें पंडित नेहरू जी का मिला। उनके पास स्वदेशी चिंतन और विचारधारा का अभाव था। राम राज्य की परिकल्पना से पूर्ण भारतवासियों के ऊपर शासन करने में वो अक्षम थे। राम नाम पर वार और पलटवार के बीच AIMIM ने मायावती को PM उम्मीदवार बनाने का दांव चल दिया है। बहन कुमारी मायावती जी बेहतरीन मुख्यमंत्री साबित हुई थी, और मैं समझता हूं कि अगर उनको प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करके चुनाव लड़ा जाता है
तो वो भविष्य में बेहतरीन प्रधानमंत्री भी साबित होंगी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वोट बैंक के चक्कर में विपक्ष के नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बनाकर चल रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वोट बैंक से प्यार, निमंत्रण अस्वीकार। और आप सोचिए, पहले कह रहे थे बुलाओ बुलाओ बुलाओ, अब कह रहे हैं कि हम बुलाने पर भी नहीं जाएंगे। लेकिन अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं मैजिक वॉल पर वोट बैंक की निष्ठा में प्राण प्रतिष्ठा से दूरी तक का विश्लेषण। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी प्राण प्रतिष्ठा को आरएसएस का इवेंट बताकर किनारा कर दिया है, यानी इंकार कर दिया है। अखिलेश यादव प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण अस्वीकार किया, निमंत्रण देने वालों को पहचानने तक से इंकार कर दिया। ममता बनर्जी दूसरे संप्रदाय के लोगों की अनदेखी हो रही है। ममता बनर्जी ये कह रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य, विवादों के स्वामी, कार सेवकों को अराजक बताया और इन्हें मरवाने के फैसले को सही ठहराया। यानी कार सेवकों को तो गोली मरवाई गई, राम मंदिर की जो कार सेवा कर रहे थे उसको सही बता रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी भी भीतर से यह बात अब समझ चुकी होगी। बढ़ता हूं मैं आगे। असाउद्दीन ओवैसी मुस्लिम युवकों से बोले, अयोध्या में जो हो रहा है उससे तुम्हें तकलीफ नहीं होती क्या? बदरुद्दीन अजमल, मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि वो 20 से 26 जनवरी तक यात्रा ना करें। और बड़ा सवाल आज का यक्ष प्रश्न, क्या 80% आबादी की आस्था कुछ नेताओं के लिए मायने नहीं रखती? यही सवाल है आज का। और मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है, आइए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक है। आसिम वकार है, प्रवक्ता AIMIM के। मेरे साथ रोहित अग्रवाल है, इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, RLD के प्रवक्ता है, और RLD और सपा का गठबंधन भी है। आपका भी अभिनंदन है। मैं तहसीन पूनावाला, शुरुआत आपसे करता हूं। सोनिया जी का इंकार, खड़गे जी का इंकार, अधीर बाबू का इंकार। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अगर चले जाते तो क्या घट बढ़ जाता?